महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन ने एक तरफा जीत दर्ज की। भाजपा 1400 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 397, कांग्रेस को 324, अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 158, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 153 और एमएनएस को 13 सीटें मिली। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहा हूं महाराष्ट्र के चुनाव की तरफ। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों ने परिवारवादी पार्टियों को कड़ा संदेश दिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जुगलबंदी के बावजूद बीएमसी में ठाकरे परिवार का 30 साल का आधिपत्य खत्म हो गया, सुपड़ा साफ हो गया है। इसके साथ ही शरद पवार अजित पवार गुट द्वारा पुणे और पिपरी चिचवाड़ के लिए बनाए गए गठबंधन को भी जनता ने सिरे से नकार दिया। दूसरी ओर महाराष्ट्र के नतीजों ने साबित कर दिया कि भाजपा भले ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बल पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब वह गली मोहल्ले में अपने जड़े जमाने में सफल रही है और विरासत के विकास की बात जेन जी भी पसंद कर रहा है। यानी कि आज का ये जो जनरेशन है वह भी पसंद कर रहा है मोदी के विकास मॉडल को। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे से साफ है कि परिवार केंद्रित पार्टियों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ेगी। राजनीति के लिए सिर्फ खानदान की विरासत काफी नहीं है। 13 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने इसका संकेत दे दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इससे भी कोई सबक नहीं सीखा और राज ठाकरे को से मिलकर बीएमसी के अंतिम गढ़ को बचाने में की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। जनता ने मराठी बनाम बाहरी के 4 दशक पुराने फार्मूलों को भी नकार दिया। यह तमिलनाडु की आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदी विरोध के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे द्रमुक और वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए भी चेतावनी के समान है। पवार परिवार और ठाकरे परिवार ने से वही चूक हुई। परिवार केंद्रित राजनीति के दिन खत्म होने के संकेत बिहार 2 माह पहले ही दे चुका था। बता दें कि जैसे बिहार में एक परिवार का खात्मा हो गया, परिवार के राजनीति का, लालू यादव के, उसी तरह अब यह संकेत पूरे देश को मिल गया था कि परिवारवादी पार्टियों का खात्मा हो जाएगा। यह संकेत बिहार में 2 माह पूर्व विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 29 महापालिकाओं के चुनाव परिणामों ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति का महाचाणक्य साबित कर दिया है। राज्य में कभी शिवसेना के छोटे भाई की भूमिका में चलने वाली भाजपा को उन्होंने न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र की सबसे अधिक जनाधार वाली पार्टी बना दिया है, बल्कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें धोखा देकर कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाने वाले उद्धव ठाकरे से उनकी बीएमसी का किला भी छीन लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में जब जब हलचल तेज होती है, एक चेहरा पूरी शिद्दत के साथ उभरता है, देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस का। कभी नागपुर के सबसे युवा मेयर रहे फडणवीस आज न केवल भाजपा के संकट मोचक हैं, बल्कि राज्य की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। हालांकि घटनाक्रमों और 2024 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके बिना महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण अधूरा है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीति यात्रा आरएसएस के अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई थी। नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई और बर्लिन में बिजनेस मैनेजमेंट की बारीकियां सीखने वाले फडणवीस ने महज 27 साल की उम्र में नागपुर का मेयर बनकर सबको चौंका दिया था। आपको बता दें कि 1999 में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने
कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी बौद्धिक क्षमता और विधायी बारीकियों पर पकड़ ने उन्हें बहुत जल्द दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास पात्र बना दिया। साल 2014 में जब महाराष्ट्र के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक ब्राह्मण नेता मराठा बाहुल राजनीति में अपनी इतनी गहरी पैठ बना लेगा। यह खबर आपको अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।